Smart shoppers. Be smart. Buy smart. आज हम नाइकी की दुनिया में डाइव करेंगे। एक ऐसा नाम जो एथलेटिक फुटवियर और आइकॉनिक ब्रांडिंग का दूसरा नाम है। नाइकी अपने स्वूश लोगों के साथ हर जगह है, बास्केटबॉल कोर्ट्स पे, रनिंग ट्रैक्स पे और यहां तक कि सड़कों पर भी एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जूते बनते कहां हैं? कौन बनाता है इन्हें? रबर और कपड़े को उन मनपसंद स्नीकर्स में बदलने में क्या लगता है जिन्हें हम सभी जानते हैं और पसंद करते हैं? ये है नाइकी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कहानी। एक ऐसा सफर जो हमें अलग अलग महाद्वीपों में ले जाता है और ब्रांड की ग्लोबल सक्सेस के पीछे की कॉम्प्लेक्स रियलिटीज को दिखाता है। ये इनोवेशन की कहानी है, लेकिन साथ ही लेबर प्रैक्टिसेस, एथिकल दुविधाओं और मार्केटिंग एस्पिरेशंस और फैक्ट्री रियलिटीज के बीच के भारी अंतर की भी। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम एक नाइकी शू के हाइपर रियलिस्टिक सफर को उजागर करने वाले हैं, फैक्ट्री फ्लोर से आपके घर के दरवाजे तक। मानो या न मानो, ज्यादातर नाइकी के जूते यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं बनते, जहां कंपनी का हेडक्वार्टर है। इसके बजाय नाइकी मुख्य रूप से एशिया में स्थित फैक्ट्रियों के एक विशाल नेटवर्क पर निर्भर करती है। इसे एक बॉलीवुड फिल्म सेट की तरह समझो। हमारे पास आउटडोर लोकेशंस होते हैं, इंडोर लोकेशंस होते हैं और कभी कभी हम उस एक्स्ट्रा फ्लेयर के लिए इंटरनेशनल भी जाते हैं। वियतनाम अपने बड़े और स्किल्ड लेबर फोर्स के साथ सबसे आगे है, जो सभी नाइकी फुटवियर का लगभग 36% प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इंडोनेशिया है, जो लगभग 22% योगदान देता है, और फिर थाईलैंड 6% के साथ। ये देश नाइकी को कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस देते हैं, जिससे ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स की हाई ग्लोबल डिमांड को पूरा करते हुए प्रोडक्शन कॉस्ट को कम रख सकता है। अब चलो एक नाइकी फैक्ट्री के अंदर चलते हैं, जहां असली एक्शन होता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जो एक्टिविटी से भरी हुई है, जहां हजारों वर्कर्स मशीनरी चलाते हैं, कंपोनेंट्स को असेंबल करते हैं और उन जूतों को बारीकी से बनाते हैं जिन्हें हम दुकानों में देखते हैं। शू मेकिंग प्रोसेस ह्यूमन स्किल और ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी का मिश्रण है। नाइकी मुख्य रूप से कोल्ड सीमेंट कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करती है, जहां शू के ऊपरी हिस्से को सोल से जोड़ने के लिए ग्लू का इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस में कई स्टेप्स होते हैं, मटेरियल को काटने और सिलने से लेकर सोल को मोल्ड करने और अटैच करने तक। यह प्रेसिजन और एफिशिएंसी का एक केयरफुली कोरियोग्राफ किया गया डांस है, जिसमें हर वर्कर एक नाइकी शू को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। सेक्शन 4 द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ कूल वर्किंग कंडीशंस एंड वेजेस। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंप्रेसिव लग सकता है, लेकिन उन मशीनों के पीछे के इंसानी चेहरों को याद रखना जरूरी है। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स, जिनमें से कई महिलाएं हैं, अक्सर मुश्किल हालात और लंबे काम के घंटों का सामना करते हैं। यह सेट पर एक लंबे दिन जैसा है, लेकिन ग्लैमर और तालियों के बिना। लेबर बिहाइंड द लेबल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स और फैक्ट्री वर्कर्स के इंटरव्यू एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। वर्कर्स अक्सर इतनी कम मजदूरी कमाते हैं कि मुश्किल से गुजारा हो पाता है, और ओवरटाइम आम बात है, खासकर पीक सीजन के दौरान। कुछ मामलों में वर्कर्स ने वर्बल एब्यूज और असुरक्षित काम के माहौल की रिपोर्ट की है। ये हकीकतें नाइकी की केयरफुली क्राफ्टेड ब्रांड इमेज के बिल्कुल उलट हैं, जो एथलेटिक अचीवमेंट, एम्पावरमेंट और सोशल रिस्पांसिबिलिटी पर जोर देती है। मार्केटिंग एस्पिरेशंस और फैक्ट्री रियलिटीज के बीच के इस अंतर ने नाइकी की सप्लाई चेन में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग और आलोचना को जन्म दिया है। सेक्शन 5 शैडोज इन दी सप्लाई चेन एलिगेशंस ऑफ फोर्स्ड लेबर। हाल के वर्षों में नाइकी को अपनी सप्लाई चेन में, खासकर चीन के शिनजियांग क्षेत्र में, जबरन मजदूरी के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा है। उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन के लिए इस क्षेत्र की जांच की जा रही है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 2020 की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 600 से ज्यादा उइगर मजदूरों को शिनजियांग से नाइकी के सप्लायर क्विंगदाओ ताइक्वांग शूज कंपनी लिमिटेड में काम करने के लिए ट्रांसफर किया गया था। ये आरोप अगर सच हैं तो बेहद गंभीर हैं और नाइकी की एथिकल सोर्सिंग और लेबर प्रैक्टिसेस के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हैं। नाइकी ने इन आरोपों के जवाब में किसी भी गलत काम से इनकार किया है
और कहा है कि वह अपनी सप्लाई चेन के भीतर मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि कंपनी को मानवाधिकार समूहों और कंज्यूमर्स से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा है कि उसके प्रोडक्ट्स जबरन मजदूरी से जुड़े नहीं हैं। सेक्शन 6D नाइकी पैराडॉक्स मार्केटिंग ड्रीम्स मैन्युफैक्चरिंग रियलिटीज। यह हमें नाइकी के विरोधाभास के केंद्र में लाता है। एक तरफ नाइकी एस्पिरेशन, एथलेटिक एक्सीलेंस और सीमाओं को आगे बढ़ाने का प्रतिनिधित्व करती है। इसके मार्केटिंग कैंपेन, जिसमें ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन्स और सेल्फ बिलीफ के पावरफुल मैसेज होते हैं, दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ जुड़ते हैं। दूसरी तरफ नाइकी की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की हकीकत, खासकर वर्कर एक्सप्लॉयटेशन और जबरन मजदूरी के आरोप, ब्रांड की केयरफुली बनाई गई इमेज पर एक साया डालते हैं। यह भारी अंतर हमारे कंज्यूमर चॉइस की असली कीमत और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की अपनी पूरी सप्लाई चेन में एथिकल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। सेक्शन 7 कंक्लूजन द पावर ऑफ अवेयरनेस। एक नाइकी शू का सफर फैक्ट्री फ्लोर से हमारे पैरों तक एक कॉम्प्लेक्स सफर है जो इनोवेशन और एथिकल चुनौतियों दोनों से भरा है। कंज्यूमर्स के रूप में हमारे पास बहुत पावर है। हम जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनके ओरिजिन के बारे में खुद को शिक्षित करके और नाइकी जैसे ब्रांड्स से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग करके हम एक ज्यादा न्याय संगत और सस्टेनेबल फैशन इंडस्ट्री में योगदान दे सकते हैं। याद रखें, हर खरीदारी एक वोट है और साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। आइए अपनी आवाज का इस्तेमाल फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, एथिकल सोर्सिंग और ऐसे फ्यूचर के लिए करें जहां प्रॉफिट की खोज मानवीय गरिमा की कीमत पर न हो। धन्यवाद और इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालते रहें।